इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरहम टीम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में क्रम प्राप्त ज्योतिषी देवों का वर्णन प्रारंभ होना है। ज्योतिषी देवों के विषय में कौन से देव होते हैं जो ज्योतिषी देव कहलाते हैं, कौन से देव इन भवनवासी और व्यंतर देवों से पृथक अपना स्थान रखते हैं लोक में, वह ज्योतिषी देव कहाँ पर स्थित होते हैं, इन सब का वर्णन सूत्र और उनकी टीकाओं के माध्यम से किया जाता है। सूत्र पढ़ते हैं। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष्काः यानी ज्योतिषी देव। ज्योतिष शब्द ही अपने आप में इस बात को बताता है कि जो प्रकाश आभा से युक्त होते हैं वो सभी पदार्थ ज्योतिर्मय पदार्थ कहलाते हैं। इसी तरीके से इन देवों का यह ज्योतिष का नाम इसलिए प्रसिद्धि को प्राप्त है क्योंकि इनके जो विमान आदि होते हैं वो विशेष आभा वाले होते हैं, विशेष प्रकाश वाले होते हैं। और यह ज्योतिषी देवों का संचार हमें जो समझ में आता है या दिखाई देता है, वह जितना भी ज्योतिष मंडल आकाश में हमें दिखता है वह सभी ज्योतिषी देवों का विमान और ज्योतिषी देवों के रहने का स्थान ही होता है। बताया जा रहा है सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी ज्योतिषी देव कहलाते हैं। सोचने की बात यह है कि सूर्य चंद्रमा ज्योतिषी देव हैं या सूर्य चंद्रमा के जो विमान हैं वो ज्योतिषी देव हैं। सूर्य चंद्रमा के जो विमान हैं वो तो आपको दिखाई देते ही हैं, जो भी उनकी आकृति हमें दिखाई देती है, जितना भी उनका स्पष्टीकरण हमारे लिए आँखों के गोचर होता है, वह सब तो हमें जो दिखाई दे रहा है वो उन ज्योतिषी देवों के विमानों का बाह्य आकार है। कैसा? बाह्य आकार। आप एक कल्पना करें कि कोई गोल चीज हो, बिल्कुल तरबूज नुमा, गेंद नुमा, और उस गोल चीज के दो भाग करें, बीचों बीच से अर्धगोला जिस आकृति का बन जाता है उसी आकृति के ये देव विमान होते हैं। तो इन विमानों का जो ये निचला सरफेस है वो तो हम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन उनका जो ऊपरी सरफेस है उस पर उन देवों के विमानों के ऊपर वह जो है उनके बड़े बड़े आवास बने हुए रहते हैं। तो उन देवों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। ये देव अगर आपसे पूछा जाए किस लोक में पाए जाते हैं, अधोलोक भी है, मध्य लोक भी है और ऊर्ध्वलोक भी है, तो आप ये समझेंगे कि ये ऊर्ध्वलोक में पाए जाते हैं, है ना। जबकि एक बार आपको ये वर्णन करते हुए बताया था
कि सुमेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है उस ऊंचाई के बराबर पूरा मध्य लोक माना जाता है। और सुमेरु पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1,00,000 योजन की है। उस 1,00,000 योजन के ऊंचाई में ये जो ज्योतिषी देवों के विमान होते हैं ये बहुत उसकी अपेक्षा से नीचे होते हैं। इसलिए जहां तक ये सुमेरु पर्वत की ऊंचाई बताई गई है वहां तक यदि मध्यलोक है तो ये ज्योतिषी देवों के विमान तो उससे बहुत नीचे रह जाते हैं। इसी से स्पष्ट किया जाता है कि ये सभी एक तरह से देखा जाए तो ये मध्यलोक के ही भाग या मध्यलोक का ही इनका स्थान कहा जाएगा। यदि हम 2 लोक माने केवल अधोलोक और ऊर्ध्वलोक तब तो ये ऊर्ध्वलोक में आ जाएंगे। लेकिन यदि हम अधोलोक के साथ मध्यलोक भी गिनते हैं और मध्यलोक की जो रचना के अनुसार अगर हम उसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन की मानते हैं तो इन ज्योतिषी देवों का अवस्थान उस मध्यलोक में ही गिना जाएगा। ये ज्योतिषी देव इस मध्यलोक से लेकर के पूरे जितने भी आपको असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बारे में बताया था सभी द्वीपों में सभी समुद्रों में ये ज्योतिषी देवों का फैलाव है। पूरा जो मध्यलोक में तिर्यक लोक का जो आपको विस्तार बताया था वो 1 राजू प्रमाण था। तो पूरे 1 राजू में ये ज्योतिषी देवों के विमान सभी के चंद्रमाओं के, सूर्यों के, ग्रहों के, ताराओं के फैले हुए हैं। यानी कि असंख्यात द्वीप समुद्रों में इन्हीं ऊंचाइयों पर जो यहाँ आपको अभी ऊंचाई बताएंगे उतनी ऊंचाई पर ये चंद्रमा आदि सभी ज्योतिषी देवों के विमान फैले हुए हैं। तो इससे ये जानना कि जो ज्योतिषी देव हैं वो 1, 2, 4, 10, 20 लाख नहीं है। असंख्यात द्वीप समुद्रों में प्रकाश करने वाले असंख्यात द्वीप समुद्रों तक फैले हुए ये असंख्यात संख्या में हैं। सुन रहे हैं? आए दिन हम सुनते रहते हैं, कभी कभार न्यूज भी आती रहती है, वैज्ञानिकों ने खोज कर ली, कुछ और खोज कर ली, पृथ्वी पर और भी नए ग्रह पता कर लिए। आज ही एक न्यूज आ गई, समझ आ रहा है? और भी नए 18 ग्रह खोज लिए, न जाने क्या क्या। तो ये सब चीजें बताती हैं कि आज के विज्ञान के पास में कोई भी फिक्स इन ज्योतिष लोक की जानकारी कुछ भी नहीं है। कभी कुछ कहना, कभी कुछ कहना और खोजते ही रहना, है ना। और एक गैलेक्सी है कि असंख्यात गैलेक्सी है कि कितने चंद्रमा हैं, कितने सूर्य हैं, कोई कंफर्मेशन किसी चीज की नहीं है। बस चल रहा है धक्का प्लेट गाड़ी, है ना, विज्ञान के नाम पर। जबकि यहां आपको हर चीज व्यवस्थित समझाई जाएगी। असंख्यात द्वीप समुद्रों का भी पूरा गणित है। हर चंद्रमा के, सूर्य के, विमानों के आकार का भी गणित है। कितने बड़े, कितने योजन, कितने कोष के वो विमानों की लंबाई चौड़ाइयां होती हैं। और इन सब गणित के साथ साथ उन असंख्यातों की संख्या का भी पूरा का पूरा वर्णन आता है। इतना व्यवस्थित वर्णन आपको कोई भी विज्ञान देने वाला नहीं है। विज्ञान तो हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ ही चलता है। कुछ दिख गया वो हो गया, और जो नहीं दिखा वो हो सकता है कभी भविष्य में दिख गया तो कह दिया, नहीं दिखा तो अनुमान से बोल दिया, तो भी वो विज्ञान के खाते पे चढ़ जाता है। समझ आ रहा है? कोई वैज्ञानिक है, यदि वो अपने भी अनुमान से कुछ बोल देता है तो भी वो विज्ञान ही कहलाता है। अगर वो अपने अनुमान से भी बोल देता है कि हाँ ऐसा होता है या हो सकता है या ऐसा है, अगर वैज्ञानिक ने बोल दिया इट मीन्स दैट इज प्रूव्ड। समझ आ रहा है? वो वैलिड हो गया। तो इस तरीके के जो लोग बातें मानते हैं, ऐसे बातें मानने वाले लोग प्रामाणिक भी नहीं होते और उनकी बुद्धि भी बहुत अच्छी बुद्धि नहीं मानी जाती। क्योंकि जो किसी की भी बात का कुछ भी विश्वास कर लें वो लोगों का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता। सुन रहे हैं? आपको विश्वास करने के लिए भी कुछ होना चाहिए कि हम किन की बात का विश्वास करें।
विश्वास करने के लिए भी हेतु होते हैं, और वो जो लॉजिक दिए जाते हैं वो अकाट्य होते हैं, और जो लॉजिक दिए जाते हैं फिर वो बाद में किसी भी तरीके से डिफर नहीं होते हैं। उनमें कोई भी इस तरीके से कुछ पहले कहा था बाद में कुछ कहने लगे, इस तरीके का जो डिफरेंस आता है ये बताता है कि आपके यहाँ कोई भी बात साइंस में, मतलब कोई भी सर्टेनिटी के साथ भी कोई चीज़ होती ही नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो साइंस की अकॉर्डिंग अगर हम कोई बात करते हैं तो वो तो यहाँ कुछ से कुछ समझ में आने वाली नहीं है। आप ये देखें कि जैसा जैन ऋषियों मुनियों ने बताया है वो बात जितनी साइंस मान ले, समझ लो उतना ही अपने लिए वो साइंस ठीक है, और जितना ना माना कोई बात नहीं, आप अपने ज्ञान में रखो कि कहाँ पर क्या है, कितना है, कितनी ऊंचाई पर क्या कुछ होता है। ये जानकारियाँ यदि आपको रहेंगी तो आपका दिमाग व्यवस्थित रहेगा, सम्यक ज्ञान आपका बनेगा, है ना? तो आप देखें कि यहाँ से नहीं, सम पृथ्वी भाग से जब हम ऊपर चलते हैं तो आचार्यों ने लिखा है कि सबसे पहले ताराओं के विमान आते हैं जो 790 योजन ऊपर पहुंचने पर आते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? ताराओं के विमान आएंगे। कहां से चलना है? अब आप अपनी भूमि को और मान लो 6 फीट ऊंचा उठा लो कि 10 फीट ऊंचा उठा लो, कि आपका जो है कहीं पर भूमि का उठाव बहुत ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, तो कहां से माना जाएगा? इसका भी कोई माप तौल तो होगा, कोई फिक्स जगह तो होगी। तो समभूमि, समतल भूमि वह मानी जाएगी जिसे हम कहते हैं चित्रा भूमि, है ना? रत्न प्रथवा पृथ्वी का जो पहला भाग है चित्रा और दूसरा भाग है वज्रा, ये दोनों ही भाग 1,000 योजन मोटाई को लिए हुए हैं, जो आपको तीसरे अध्याय में बताया जा चुका है। तो उस चित्रा भूमि से हमें नापना है। अब एक बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देखो, जब क्या होता है, छठवां काल आता है ना? सारी सृष्टि, प्रलय और ये सब जो है तरह तरह की विष वर्षा, खार वर्षा, ये सब चीजें होती हैं। उस समय पर सब यहाँ की वनस्पति, मिट्टी, सब कुछ जो है मिट जाती है, जल जाती है। उस समय पर भी मतलब उसका प्रभाव 1,000 योजन तक जाता है। सुन रहे हो? इतनी भूमि वहां की बेकार हो जाती है। यानी कि इतना नीचे जाने के बाद में हमें चित्रा भूमि मिलेगी। 1 योजन में, महायोजन में 2000 कोष होते हैं, और उस हिसाब से यदि हम इसके माइल्स बनाते हैं तो अगर हम यहां तारों को जाकर के देखते हैं 790 योजन पर, तो 7 से 90 योजन के यदि आप माइल्स बनाएंगे तो कितना बनेगा? ये माइल्स जो है लगभग 31 लाख बनेंगे। समझ में आ रहा है? कितने? हाँ, कुछ समथिंग और हो सकता है। 790 योजन ऊपर पहुंचने के बाद में ताराओं का ज्योतिष मंडल प्रारंभ होता है। फिर आचार्य कहते हैं ताराओं के बाद में सूर्य का मंडल प्रारंभ होता है। सूर्य के विमान, उससे भी जब हम 10 योजन ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेंगे? सूर्य के विमान, माने हम 800 योजन ऊपर पहुंच गए, है ना? उसके भी हम जब 80 योजन ऊपर चलेंगे तब हमको मिलेगा चंद्रमा के विमान, है ना? यानी यहां से हम 880 योजन ऊपर पहुंच गए। 880 योजन में लगभग 35 लाख मील हो जाएगा, है ना? पॉइंट कुछ और होएगा, वो अलग मैटर है। लगभग कितना हो गया? 35 लाख मील। और अगर इसके किलोमीटर बनाओगे तो समथिंग 51 किलोमीटर के कुछ आएगा। सुन रहे हो? माने चंद्रमा का विमान जैन गणित के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार कितना बैठ रहा है? यहां से 56 बैठ जाएगा। तुमने और बढ़ा दिया। अब आप ये देखो कि ये 56 लाख किलोमीटर जाने पर, है ना, क्या मिला अपने को? चंद्रमा के विमान मिले। अगर हम वर्तमान के विज्ञान से कोई तुलना करें तो वर्तमान का विज्ञान कोई बताएगा कितने किलोमीटर पर चंद्रमा को मानता है? ज्यादा से ज्यादा। एक तो ये भी देखोगे आप
कि वर्तमान के विज्ञान में अलग अलग देशों का विज्ञान अलग अलग है। समझ आ रहा है? रूस कुछ अलग कहेगा, अमेरिका कुछ अलग कहेगा, जर्मनी कुछ अलग कहेगा, इटली कुछ अलग कहेगा, सबका अलग अलग गणित है। कोई 3 लाख किलोमीटर मान रहा है, कोई 5 लाख किलोमीटर मान रहा है, कोई 12 लाख किलोमीटर मान रहा है, कोई 13 लाख किलोमीटर मान रहा है। यहीं पर सब समाप्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? 50 लाख 56 लाख किलोमीटर तक कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं मानता। और सबसे बड़ी बात विपरीतता की यह है कि विज्ञान के अनुसार चंद्रमा पहले है, सुन रहे हो, और सूर्य बाद में है। और जो सूर्य बाद में है तो वो बहुत बाद में है। चंद्रमा की दूरी तो वो लाख किलोमीटर में नाप लेते हैं, लेकिन सूर्य की दूरी तो करोड़ किलोमीटर में नापते हैं। वो सुन रहे हो, 13 करोड़ किलोमीटर तक भी नापते हैं। देख लेना, मतलब कि इतना डिफरेंस। चंद्रमा में लाख किलोमीटर पर जा रहा है, वो करोड़ किलोमीटर पर जा रहा है। इतना अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये अपने आप में तुक्केबाजी के अलावा कुछ नहीं समझ में आता। क्योंकि हम जब किसी भी दृष्टि से देखते हैं तो जो अंतर है वो अगर हम जैन गणित के अनुसार देखें तो एक सीमित अंतर, फिक्स अंतर है, और वो इसी अंतर पर चलता है। सूर्य पहले है और चंद्रमा बाद में है, और इनके बीच में कोई डिफरेंस है तो वो ज्यादा नहीं है, केवल 80 योजन का डिफरेंस है ना। उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। और इस तरह का अगर कोई अंतर हमारे देखने में आता है तो उससे भी ये विपरीतताएं जो वर्तमान में चल रही हैं, क्या घूमता है, चंद्रमा को स्थिर बना रखा है, सूर्य को स्थिर बना रखा है, पृथ्वी को घुमा रखा है ना। जबकि हर चीज हमारे लिए प्रत्यक्ष से स्पष्ट दिखाई देती है। पृथ्वी स्थिर होती है, चंद्रमा और सूर्य ही हमें घूमते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी हमें उल्टी बुद्धि साइंस के नाम पर दी जाती है और हम उसे स्वीकार करते हैं, है ना। छोटी सी कोई भी पृथ्वी की कल्पना करके उस पृथ्वी को गेंद के आकार का या ग्लोब के रूप में जैसा भी हमें दिखाया जाता है, उसके अनुसार हम उस पृथ्वी के एंगल, चंद्रमा और सूर्य को फिक्स करके पृथ्वी के एंगल बदल बदल करके अपना मैथमेटिक्स निकालते रहते हैं। ये बातें जैन दर्शन के बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि आचार्य कहते हैं पृथ्वी का घूमना कभी भी संभव नहीं है। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ, कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है? अगर हवा घुमा रही है तो फिर हमें बताओ, तुम्हारी बात पकड़ें फिर हम, अगर कुछ पढ़े लिखे हो तो। हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहां जाएगा? जहां हम बैठे घूम रहे हैं, हमें तो वो चीज कभी घूमती दिखाई दे नहीं रही है, और जो घूमता दिखाई दे रहा है उसे आप जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी साइंस हो, हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि कोई भी अगर कुछ कहता है तो उससे पहले हम उससे लॉजिक पूछें। कहने से मान लेना तो तब संभव है, कोई सर्वज्ञ बोल रहा हो तो चलो फिर भी ठीक है। अपने अपने छोटे छोटे मतिक ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से कोई भी तरीके की डिक्लेरेशन करने वाले लोग कितने प्रमाणिक हो सकते हैं, ये बात आपको कुछ न्याय ग्रंथों को पढ़ने में समझ में आ पाएगी। वक्ता की प्रमाणिकता होनी चाहिए, वक्ता के अंदर इस तरीके का कोई प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए, सर्वज्ञता होनी चाहिए, तब उस ज्ञान के ऊपर जो है हमारा कोई ट्रस्ट बनता है, तब हम जाकर के उस ज्ञान को वैलिड मानते हैं। अगर इस तरीके की कोई वक्ता की प्रमाणिकता नहीं है तो ज्ञान की भी कोई प्रमाणिकता नहीं बैठती। तो आप ये ध्यान रखें कि जो यहां पर आपको चंद्र, सूर्य और ये ताराओं की दूरियां बताई जा रही हैं, उसी के अनुसार आचार्य कहते हैं कि नक्षत्र भी उसके और ऊपर होते हैं।
4 योजन ऊपर और चलो तो आपको क्या मिल जाएंगे? नक्षत्र मिलेंगे, है ना। उसके और ऊपर अगर आप 4 योजन चलेंगे तो आपको बुध ग्रह के विमान मिल जाएंगे, है ना। ग्रह होते हैं ना, बुध ग्रह, फिर उसके बाद में आएगा शुक्र ग्रह, और उसके 3 योजन ऊपर चलो शुक्र ग्रह के विमान आ जाएंगे। उसके भी 3 योजन और ऊपर चलो तो गुरु ग्रह के विमान आ जाएंगे। उसके भी 3 योजन और ऊपर चलो तो मंगल ग्रह के विमान आ जाएंगे, और उसके भी 3 योजन ऊपर और चलोगे तो शनि ग्रह के विमान आ जाएंगे। इस तरह से तारों से शुरू होकर के शनि ग्रह तक ये पूरा लगभग आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 योजन का यह एक बिल्कुल स्थान हो जाएगा, पट्टी हो जाएगी। 790 से शुरू हुई, 110 योजन पे लास्ट हो गई, माने 900 योजन पर ज्योतिर्मंडल का समापन हो जाता है। लेकिन यह पट्टी जो 110 योजन की है, ये पूरी आपको फैली हुई मिलेगी कहां तक? द्वीप और समुद्रों के अंत तक, है ना, अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र तक। ये चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, ताराओं के सब विमान फैले हुए हैं। आगे आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे, कहां पर कौन मतलब स्थित होते हैं या घूमते हैं, इस बात की चर्चा बाद में होगी। लेकिन अभी ये समझना है कि ये विमानों की संख्या असंख्यात है। ज्योतिषी देव, सुन रहे हो? और इन चंद्रमा, सूर्य आदि इन सब विमानों की जो ये संख्या है, इनमें जितने विमान हैं हर एक विमान में जिनालय भी होते हैं, सब चीजें होती हैं, नृत्यशाला, रंगशाला, है ना, नाट्यशाला, सब तरीके की जो देवों के लिए आवश्यक सब चीजें जो होती हैं वो सब इनके विमानों में उपलब्ध रहती हैं। तो इन देवों के इस तरीके के रहने के ये सब स्थान हैं, और इनमें जो ये देव रहते हैं इनके विमानों को खींचने वाले भी देव होते हैं। मतलब कि चारों दिशाओं में 4-4 हजार देव लगे होते हैं एक एक विमान को खींचने में। मान लो चंद्रमा का विमान है तो उसके लिए भी 16,000 देव खींच रहे हैं उस विमान को। सूर्य का विमान है तो उसको भी 16,000 देव खींच रहे हैं सूर्य के विमान को, बराबर 4-4 हजार। और ये भी बताया है कि उन विमानों में जो ये देव खींचते हैं, उन देवों के जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग दिशाओं में। सुन रहे हो? यानी कि पूर्व दिशा में सिंह की आकृति वाले होंगे देव, दक्षिण दिशा में इधर देखोगे तो गज की आकृति वाले देव होंगे, गज माने हाथी। इधर पश्चिम दिशा में आपको वृषभ यानी बैल की आकृति वाले देव मिलेंगे, और उत्तर दिशा में अश्व की आकृति वाले देव होते हैं। ऐसे 4-4 हजार देव हर दिशा में यह चंद्र और सूर्य के विमानों के लिए लगे रहते हैं। कहां पर खींचते हैं, कहां चलते हैं, सबके लिए जो पथ है वो बिल्कुल फिक्स है। क्या समझ आ रहा है? जो रास्ते हैं उनको वीथियां बोलते हैं, जिन्हें आप अपनी भाषा में गलियां बोलते हो, है ना। वो वीथियां फिक्स हैं, उन्हीं फिक्स ट्रैक पर वो चलते हैं। वो ट्रैक भी अगर उनका बदलता है तो वैसे ही बदल जाता है, जैसे आपकी ट्रेन जब पटरी पर चलती है तो वह कब अपना ट्रैक चेंज कर लेती है, तो उसी के अनुसार जहां तक उसके ट्रैक चलता है या टर्न होता है उसी से वो अपना बदल लेती है। इसी तरीके से चंद्रमा के लिए 15 गलियां होती हैं। कितनी? 15। और सूर्य के विमान के गमन करने के लिए 184 वीथियां होती हैं, 184 गलियां। सुन रहे हो? आप देखते हो जब चंद्रमा का हम किसी भी तरीके से ज्योतिषी ज्ञान के अनुसार हम जो वर्णन करते हैं वो चंद्रमा की गति के अनुसार ही चलता है। आज भी भारतीय ज्योतिष चंद्रमा की गति के अनुसार ही तिथियों का ज्ञान कराता है। आज भी भारतीय ज्योतिष में नक्षत्र और जो कोई भी योग निकाले जाते हैं वो चंद्रमा की, सूर्य की गति के अनुसार ही निकाले जाते हैं, पृथ्वी की गति के अनुसार नहीं निकलते हैं। समझ आ रहा है? पूरा ज्योतिष फेल हो जाएगा अगर पृथ्वी घूम गई तो। पूर्व और अंगों के जो ये शास्त्र हैं उनसे ज्योतिष का ज्ञान मिला है, ज्योतिष का ज्ञान की अलग से नहीं आया।
ये ज्ञान मिथ्या नहीं होता। आज भी हमें ज्योतिष का ज्ञान इस तरीके से बिल्कुल गणित के अनुसार परफेक्ट मिलता है कि आज भी आप 100 वर्ष पहले का, 2 वर्ष पहले का अगर दिन भी निकालोगे ना, तारीख निकालोगे तो सब निकल आएगी। और आगे आने वाले समय में भी अगर 1 महीना बढ़ जाता है, कोई दिन तिथियां बढ़ती हैं, घटती हैं, वो सब जो है आगे का भी कैलेंडर आपका पहले से बना हुआ है। अगर चंद्रमा का, सूर्य का आप परिभ्रमण देखेंगे तो चंद्रमा में आपको कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष हमेशा प्रतिदिन निश्चित दर से उन दिनों का होना, और चंद्रमा की जो भी उस चंद्रमा की जो कला कहलाती है, उस कला का 16वां भाग ही प्रतिदिन घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि उस चंद्रमा को पूरा बनने में 15 से 16 दिन लगते हैं और फिर घटने में फिर वह उसी तरीके से घटता है। जब वह चंद्रमा की कलाएं घटती हैं तो वह क्या होता है? कृष्ण पक्ष कहलाता है। जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। अब ये कलाएं क्यों घटती हैं, क्यों बढ़ती हैं? तो जैन आचार्यों ने बताया कि जहां पर चंद्रमा का विमान है उसी के ठीक नीचे राहु का विमान होता है। क्या सुन रहे हो? चंद्रमा के विमान के नीचे राहु, राहु केतु के नाम तो सुन रखे ना? हाँ, तो ये सब कहां है? सूर्य के विमान के नीचे केतु है और चंद्रमा के विमान के नीचे राहु का विमान है। ये भी इनके ज्योतिषी देवों के ही ये विमान है। राहु के विमान के ऊपर ध्वज दंड लगे होते हैं, ध्वज, हर विमानों के ऊपर ध्वज लगे होते हैं। तो उनके उस ध्वज दंड से 4 अंगुल ऊपर ही चंद्रमा के विमान की निचली सरफेस टच करती। बस केवल 4 अंगुल का डिफरेंस है चंद्रमा के विमान में और उसके नीचे राहु के विमान में। समझ आ रहा है? अब क्या होता है कि जब वह चंद्रमा अपनी निश्चित गति से वो भी चल रहा है, उसके साथ साथ राहु की भी गति है, तो वह 15 दिन में पहले तो वह उसको एक एक कला माने 16वां अंश उसका एक ढकता हुआ चला जाता है। ये हो गया कृष्ण पक्ष। और जब उसको पूरा का पूरा ढक लेता है तो वो क्या हो जाता है? वो उसका अमावस्या आ गई। फिर क्या होता है? फिर उसकी गति फिर उल्टी शुरू हो जाती है, तो उसके माध्यम से एक एक कला फिर घटती चली जाती है। 15 गलियों में, उन्हीं गलियों में उसी के फिक्सेशन के साथ में वह विमान उसके साथ में घूमेगा। जितना जितना वह एक दिन में घूमेगा उसमें अंतर केवल एक कला का पड़ेगा। जब वह कला बढ़ने लग जाएगी तो वह शुक्ल पक्ष कहलाएगा। फिर बढ़ते बढ़ते वह पूर्ण चंद्रमा दिखने लगेगा तो वह राहु का विमान उसके नीचे इतना आ जाएगा कि वह उसकी जो निचली सरफेस है उसको वो दबा नहीं पाएगा। इस तरीके से ये जो अंतर आता है दोनों के भ्रमण के कारण से, इसी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बनते हैं। और ये अनादि की व्यवस्था है। और इस प्रकार के भ्रमण में जब हम सूर्य चंद्रमा के अलावा ग्रहों की, नक्षत्रों की भी बात करें तो उनमें भी देव ही होते हैं उन विमानों को जोतने वाले। ग्रहों के लिए 8000 देव जोतने वाले होते हैं, है ना? यानी 2-2 हजार चारों दिशाओं में लगा लेना। नक्षत्रों के लिए 4000 देव जोतने वाले होते हैं। और जो सामान्य ताराएं होती हैं, जो छोटे छोटे आपको ताराएं दिखती हैं, इनमें भी 2000 देव होते हैं। 2000 देव इन ताराओं के विमान को भी जोतने वाले होते हैं। ये सब जिस तरीके से चल रहा है वह अनादिकाल से चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। समझ आ रहा है? आप चाहे कभी से शुरुआत माने, कभी अंत कर लें, इसका कभी अंत होने वाला नहीं। अगर यहां पर चंद्रमा और सूर्य कभी नहीं भी दिखते हैं तो वह भोग भूमि का काल होएगा, जब यहां पर कल्प वृक्षों का प्रकाश इतना होएगा कि चंद्र और सूर्य का प्रकाश भी हल्का पड़ जाएगा, लेकिन कहीं चले नहीं जाएंगे, वो घूमेंगे वहीं, रहेंगे वहीं। समझ आ रहा है? बड़ी विचित्रता है। सभी समुद्रों में एक लवण समुद्र बड़ी अपनी विचित्रता रखता है। जम्बू द्वीप के जो बिल्कुल ही चारों ओर घेरा हुआ लवण समुद्र है। समझ आ रहा है? आप देखें कि शास्त्रों में लिखा है कि उसका जो पानी है वो 14,000 योजन 16,000 योजन तक ऊपर उठा हुआ है उसका पानी। मतलब कि ये तो कितने 900 योजन में दब गए, यानी लवण समुद्र के पानी में ये सब घूम रहे हैं। तो अपना ज्ञान
बहुत कम है, बहुत छोटा है, ज्ञान को इस ज्ञान के साथ में बढ़ाओ, समझ आ रहा है, तब आपको लगेगा कि ज्ञान का विस्तार बहुत ज्यादा है और हमें जो दिखाई दे रहा है या साइंस हमें जो बता रही है उसमें कुछ भी जो है उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। यहां तो आचार्यों ने एक एक चीज को फिक्स कर रखा है कि अगर इन ज्योतिष मंडलों में, आपको बताया था ना कि यहां पर भी इंद्र होंगे, प्रतींद्र होंगे, समझ आ रहा है, और इनका भी अपना एक परिवार होता है। तो यहां पर सबसे बड़ी विशेषता यह है, वैसे तो आपको सूर्य बहुत प्रभाववान दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा इंद्र के रूप में माना गया है और उस चंद्रमा का परिवार होता है। तो एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होता है, 88 उसमें ग्रह होंगे, 88 उसमें ग्रह होते हैं। उन सब ग्रहों की संख्या सब शास्त्रों में, ज्योतिषियों में जो लिखी है वही जैन शास्त्रों में लिखी है ना। वो ग्रह भी कुछ जघन्य ग्रह माने जाते हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ उत्कृष्ट भी होते हैं, और उसी प्रकार से नक्षत्र होते हैं जो 28 नक्षत्र माने जाते हैं, है ना। तो 28 नक्षत्र ये उस चंद्रमा के परिवार में फिक्स हैं, और इसके अलावा जो तारे आपको दिखाई देते हैं वो 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे एक चंद्रमा के परिवार में होते हैं। 66,975 करोड़ इंटू करोड़, समझ आ रहा है, इतने तारों का एक परिवार एक चंद्रमा का है। अगर हम आपसे कभी बात करें कि जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा होते हैं और 2 सूर्य होते हैं, तो आपको क्या समझना है, एक चंद्रमा के साथ में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र हैं, तो 2 चंद्रमा के साथ में इससे दूने हो गए अगर दोनों को मिलाएंगे तो, अन्यथा उस चंद्रमा का वो अपना परिवार अलग होएगा, है ना। और इतने ही उस चंद्रमा संबंधी तारे होंगे 66,975 कोड़ा कोड़ी। जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा हैं, 2 सूर्य हैं। कोई भी गली होती है तो उस गली में ये एक चंद्रमा एक सूर्य जिस साइड होता है उसकी दूसरी अपोजिट साइड में उस समय पर दूसरा चंद्रमा दूसरा सूर्य होता है। इनका परिभ्रमण इस तरीके से होता है कि जो सूर्य आपको आज दिखाई देता है दूसरे दिन वह दूसरा सूर्य आता है, तीसरे दिन फिर वही पहले दिन वाला सूर्य आएगा, चौथे दिन फिर दूसरे दिन वाला सूर्य आएगा, और इस तरीके से रोटेशन बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना कभी हुआ न होगा। इसको बोलते हैं अनादिकालीन व्यवस्था। तो जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा हैं, 2 सूर्य हैं। लवण समुद्र में 4 चंद्रमा हैं, 4 सूर्य हैं। धातकी खंड द्वीप में 12 चंद्रमा हैं, 12 सूर्य हैं। उसके आगे कालोददी द्वीप समुद्र में 42 चंद्रमा हैं और 42 ही सूर्य हैं। और पुष्करार द्वीप में 72 चंद्रमा हैं और 72 सूर्य हैं। सब मिलाकर के 2.5 द्वीप में आप देखोगे तो 132 चंद्रमा हैं और 132 ही सूर्य हैं। 2.5 द्वीप के बाहर तो असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं। जैसे चंद्रमा के नीचे राहु पड़ता है वैसे ही सूर्य के नीचे केतु पड़ता है, समझ आ रहा है। तो वह कभी कभी जो सूर्य ग्रहण के रूप में आपको दिखाई देता है वो केतु के माध्यम से होता है। 7 धनुष की इनकी ऊंचाई बताई गई है, माने कि एक धनुष में 4 हाथ मानो तो 28 हाथ की इनकी ऊंचाई होती है। और जो हमें चंद्रमा में शीतलता और सूर्य में आतप दिखाई देता है उसके पीछे भी जो कारण है वो भी ध्यान में रखने योग्य है। सूर्य के विमान की जो तल है उस तल पर हमेशा एकेंद्रीय पृथ्वी का एक आतप नाम कर्म के जीवों का उसमें जन्म होता रहता है। वो जीव ही ऐसे होते हैं जो इस तरीके के आतप नाम कर्म के कारण से उनकी जो ये प्रभा होती है वो उष्ण होती है। उनकी जो किरणें निकलती हैं वो कैसी होती हैं? उष्ण होती हैं। इसलिए उन जीवों के कारण से वह सूर्य की किरणें हमें उष्ण मिलती हैं, और चंद्रमा में जो जीव उत्पन्न होते हैं उसकी तल पर वो उद्योत नाम कर्म वाले जीव होते हैं जिसके कारण से हमें उससे शीतलता की प्राप्ति होती है। ये जीवों की उत्पत्ति के कारण से ये हो रहा है। कोई भी ये अनादि की रचना है, न कभी सूर्य के ताप में कमी होने वाली है, न सूर्य का गोला कभी ठंडा होता है, न कभी चंद्रमा का प्रकाश कभी कम होएगा। ये सब स्वतः
अकृत्रिम चीजें हैं, रचनाएं हैं। जैसे जीवों का कभी अभाव नहीं होता संसार में, वैसे ही वहां पर भी जीवों की उत्पत्ति, उनका जन्म होना कभी भी रुकता नहीं। जैसे निगोद जीवों का कभी अभाव नहीं होता, वैसे ही उन आतप और उद्योत नाम कर्म वाले वे जीव चंद्रमा और सूर्य के विमान में हमेशा उत्पन्न होते रहेंगे और मरते रहते हैं, और उनके कारण से प्रकाश होता रहता है, ताप भी उत्पन्न होता रहता है। शास्त्रों में इनकी किरणें भी फिक्स हैं, 12,000 किरणें बताई गई हैं। एक एक चंद्रमा की भी 12,000 किरणें होती हैं और सूर्य की भी 12,000 किरणें बताई गई हैं। इस तरह की किरणों के साथ में ये सब अपना अलग अलग तरीके का प्रकाश देते हैं, प्रताप देते हैं। तो सूर्य का प्रकाश और प्रताप तो अपने लिए उष्णता देने वाला है, जबकि चंद्रमा का शीतलता देने वाला है, और ये सब अकृत्रिम रूप से निरंतर अनादि से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। इस तरह का अपना ज्ञान बना के रखो। ये ज्योतिषियों का एक सामान्य ज्ञान आपको दिया गया है, विशेष कुछ नहीं है। विशेष अगर आपको पढ़ना है तो बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, तिलोय पंडिती, त्रिलोक सार, उनमें देखना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अरहम टीम।